मैं हूं विमल कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेशनल आवाज़। पहले मैं 2 अप्रैल 2018 को शहीद अपने लोगों को याद करता हूं, नमन करता हूं। राजस्थान में शहीद जितेंद्र मेघवाल को जिस तरह से न्याय दिलाने में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर जी और भीम से नवाब सतपाल तंवर जी के नेतृत्व में जिस तरह से आंदोलन चला और हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, संघर्ष किया, रोडों पे आए, आंदोलन किया, किंतु ये कब तक चलेगा? मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों की सिर्फ अधूरी सफलता है। अब आपके मन में ये विचार आता होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। हम लोगों ने राजस्थान में इतने बड़े आंदोलन किए कि राजस्थान सरकार के हाथ पाँव फूल गए, तभी तो उन्होंने हमारी बातों को माना। हमारे लोगों ने दिल्ली में बहुत सारे आंदोलन किए तथा देश के कोने कोने में आंदोलन हुए, लेकिन इन आंदोलनों से सिर्फ तात्कालिक परिणाम प्राप्त हुए हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि क्या ये पहला आंदोलन है? राजस्थान सरकार जो कि एक सामंती विचारधारा की सरकार है, उसको हम लोगों के सामने झुकना पड़ा और हमारी सारी मांगों को मानना पड़ा। मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों की सिर्फ अधूरी सफलता है। अगर आप जानने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से SC ST और OBC के निर्दोष लोगों को मनवादियों के द्वारा मारा जाता रहा है। लेकिन सवाल उठता ये है कि अब करना क्या होगा कि सदियों से जो ये विचारधारा है इनकी बदल जाए या कि अत्याचार और अपराध रुक जाएं। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमको 3 तरह से काम करना पड़ेगा। पहला काम तो तात्कालिक है, जिससे कि अपराध रुक जाएंगे और बहुत सारे अंतर देखने को मिलेंगे। पहला काम यह है कि जितना दोषी अपराध करने वाला होता है, उससे ज़्यादा दोषी अपराध सहने वाला भी होता है। तो हम लोगों को अपराध करने वालों को रोकना होगा और जो जैसा करता है उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। हमको अपने संगठन को इतना मजबूत बनाना होगा कि अगर वो 1 लोग को परेशान करते हैं तो हम 10 लोगों को परेशान करने की क्षमता रखें, तभी अपराध रुकेंगे। इससे क्या होगा कि अत्याचार करने वाला 1 बार नहीं 10 बार सोचेगा कि अगर हम 1 व्यक्ति पर अटैक करते हैं तो हम 10 लोग मारे जाएंगे। मैं किसी हिंसा या मारपीट का पक्षपाती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम लोगों की ये मजबूरी बन गई है। दूसरा उपाय है कि हमारे जितने भी बहुजन लीडर हैं, भीमसेना प्रमुख हों या कि चंद्रशेखर जी हों, बहन कुमारी मायावती जी हों, जैसे कि जयंत चौधरी ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया, इस तरह से जितने भी बहुजन नेता हैं इनको एक मंच पे आना होगा और किसी भी तरह से सरकार को अपने हाथ में लेना होगा, क्योंकि जिस समाज के हाथों में सत्ता होती है, सरकार होती है, उस पर अत्याचार नहीं होते हैं, ऐसा मानवर साहब ने भी कहा था। और जब सरकार अपने लोगों के हाथ में होगी तो SP भी आपका होगा, DM भी आपके होंगे और पुलिस आपके लिए काम करेगी। तब ये मनवादी सोच रखने वाले लोग अपने आप को बचाते हुए नज़र आएंगे। अब चर्चा करते हैं तीसरे उपाय की। क्या आपने सुना कि किसी क्रिश्चियन को घोड़ी पे चढ़ने पर रोका गया हो? किसी क्रिश्चियन को इस बात पर मारा गया हो कि उसने लंबी लंबी मूछें रख ली हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहा है, रईसी से रह रहा है। क्या आपने किसी बौद्धिस्ट की खबर सुनी कि उनको घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया हो, उन पर अत्याचार किए हों? आखिर ये सब लोग भी यहीं के तो हैं, वही दलित आदिवासी थे। आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इस हिंदू धर्म में कब तक अपमान की ज़िंदगी जीते रहेंगे? कब तक इस अपमानित भरी ज़िंदगी के हिस्से बने रहेंगे? आप कब तक अपनी जाति से जाने जाते रहेंगे, जैसे कि कोल, चमार, गोंड, बसोर, केवट, कलार, कुर्मी? अगर आप कहीं जाके अपनी जाति बताते हैं तो लोगों के नज़र में आपकी कितनी इज्जत होती है ये आप समझ सकते हैं। लेकिन आप धर्म परिवर्तन करके अगर कहीं बौद्ध बताते हैं तो आप 135 देशों के कम्युनिटी से जुड़ जाते हैं। और अगर बहुसंख्यक लोग हमारे बौद्ध धर्म एक साथ अपना लें कि धीरे धीरे अपनाएं तो किसी प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में खलबली मच जाएगी। और जो लोग हम लोगों की बदौलत अपने आप को
बहुसंख्यक साबित करते हैं, वो अल्पसंख्यक में आ जाएंगे। सदियाँ बीत गई, अपमान और अत्याचार सहते। हमारे और आपके पूर्वज मैहर जाते रहे, इलाहाबाद जाते रहे। अभी भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो कि पढ़ लिख के बाबा साहब के आरक्षण के वजह से पढ़ लिख के नौकरी पा गए, अब वो मानस करने लगे हैं। इससे होना क्या है? तो कभी कथा, कभी जबारे बोए जाते हैं, तो कभी कभी बलि भी देते थे लोग, अब नारियल पर उतर आए हैं। बताइए कि 33 करोड़ देवताओं में से क्या एक भी देवता आपकी मदद करने कभी आता है? क्या एक भी देवता इन अत्याचारी लोगों को ये समझाने आता है कि ये तुम्हारे ही धर्म के लोग हैं, इनको ना मारो, इन पर अत्याचार ना करो, इनका शोषण ना करो? तो फिर ऐसे देवी देवताओं को आप सदियों से क्यों ढो रहे हैं? अब समय आ गया है कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलें। आखिर देवी देवता क्या आपके पूर्वज हैं? ये आपके पूर्वज नहीं हैं, ये उन्हीं अत्याचारी लोगों के पूर्वज हैं। अगर आप अपने पूर्वजों की बताई हुई बातों को मानते, महात्मा ज्योतिराव फूले, बाबा साहब, संत गुरु रविदास, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी और भी बहुत सारे संत जिन्होंने समाज सुधार की बात की, असमानता को दूर करने की बात की, अगर आप उनकी बातों को माने होते तो आपकी स्थिति ये नहीं होती। देश में बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान चलता है। 100 से ज़्यादा देशों में भारत के संविधान से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, लेकिन क्या बाबा साहब को भी आज यहाँ उतना सम्मान मिल पाता है जितना कि मिलना चाहिए? देख रहे हैं कि जगह जगह पर बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं, उनको अपमानित किया जाता है, पूरे दुनिया में उनको पूज्य माना जाता है, उनके जन्म दिवस की धूम है। लेकिन भारत में कितनी गंदी मानसिकता है कि लोग उनकी मूर्तियों तक भी नहीं छोड़ते। सोचिए कि जिनको पूरे दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज माना जाता है, उनका अपने ही देश में अपमान होता है। कितनी बुरी बात। आपने देखा होगा कि देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति के साथ भी जब हिंदू धर्म के लोगों ने धक्का मुक्की की, तो फिर आप और हम कब तक बचे रह सकते हैं? हम सब लोगों को हिंदू धर्म को त्याग के बौद्ध धर्म अपनाना होगा। और बहुत सारे लोग मानवता के प्रचार में, बौद्ध धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं, उनके साथ हम लोगों को जुड़ना होगा। और इसके साथ ही हम 135 देशों की कम्युनिटी में शामिल हो जाते हैं और हमारी आवाज़ें बहुत दूर तक जाएंगी। और हो सकेगा कि आने वाले समय में हमको न्याय मिल पाए, कुछ मदद मिल पाए। अगर मेरे विचारों से आप सहमत हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल वाली घंटी भी दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।